यह इस्लाम का सबसे नाजुक और कठिन दौर था। मदीना मुनव्वरा चारों तरफ से खतरे में घिरा हुआ था। कुरैश, यहूदी कबीले और अन्य दुश्मन कबीले एक बड़े सैन्य दल के रूप में इकट्ठा हो चुके थे। उनका मकसद एक ही था, इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर देना। दुश्मन की संख्या 10,000 से अधिक थी, जबकि मुसलमानों की संख्या केवल 3,000 के करीब थी। न तो हथियार पर्याप्त थे, न शक्ति, न भोजन, लेकिन दिल ईमान से भरे हुए थे। नबी करीम ने सहाबा से सलाह ली। इस मौके पर हजरत सलमान फारसी ने एक ऐसी रणनीति सुझाई जो अरब में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। मदीना के खुले हिस्से में एक गहरी खंदक खोदी जाए। रसूल अल्लाह ने इस राय को स्वीकार किया। सभी मुसलमान तुरंत खंदक खोदने में जुट गए। नबी करीम खुद भी सहाबा के साथ मिट्टी उठाते, पत्थर तोड़ते और पसीना बहाते थे। भूख इतनी थी कि कई सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। खुद रसूल अल्लाह के पेट पर भी 2 पत्थर बंधे हुए थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि ईमान से भरे शब्द गूंज रहे थे। हे अल्लाह, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। तू अंसार और मुहाजिरीन की माफी फरमाए। जब खंदक पूरी हुई तो दुश्मन मदीना के सामने आ पहुंचा। उन्होंने खंदक देखी तो हैरान रह गए। न तो घोड़े खंदक पार कर सकते थे और न ही सेना आगे बढ़ सकती थी। दुश्मन का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। कई दिनों तक घेराबंदी जारी रही। ठंडी हवाएं चलने लगीं, रातें अंधेरी और डरावनी हो गईं। दुश्मन के दिलों में डर भर गया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से एक तेज आंधी आई, जिसने उनके खेमे उड़ा दिए, आग बुझा दी और सेना में भगदड़ मच गई। आखिर वह वही सेना जो इस्लाम को मिटाने आई थी, अपमान और हार के साथ वापस लौट गई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अब वे हम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम उन पर चढ़ाई करेंगे। यह जंग हमें यह सबक देती है कि रणनीति ईमान के साथ हो तो कमजोर भी ताकतवर बन जाता है।